हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कामाख्या देवी 51 शक्तिपीठ में सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। तो आज का विषय है कि आप कामाख्या देवी कैसे जाएं, कहाँ रुके और कैसे दर्शन करें, और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने होम स्टेशन से कामाख्या देवी तक का कंफर्म टिकट ले लें, जाने का भी और आने का भी। और यदि आपके होम स्टेशन से कामाख्या देवी के लिए टिकट नहीं मिलता है या वो ट्रेन कामाख्या देवी नहीं जाती है, तो फिर गुवाहाटी का आप ले सकते हैं। गुवाहाटी और कामाख्या स्टेशन में मात्र 6 किलोमीटर की दूरी है। तो आपके होम स्टेशन से ये दोनों जगह में से कहीं का भी आप टिकट करवा सकते हैं। लेकिन यदि ये ट्रेन दोनों जगह जाती हो तो आप कामाख्या का टिकट लें। जब आप कामाख्या स्टेशन पे उतरेंगे तो बाहर में बहुत सारे ऑटो, कैब, ओले लगे रहेंगे। आपका मन है तो आप रिजर्व करके भी कामाख्या देवी चौक तक जा सकते हैं, या नहीं तो आप असम सरकार का बस भी चलता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, तो आप उससे भी जा सकते हैं। ऑटो वाले 200 से लेकर 400 तक लेते हैं, और यदि आप बस में जाएंगे तो बस का भाड़ा मात्र 10 रुपया है। यदि आप गुवाहाटी स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ भी प्लेटफॉर्म से जब बाहर आप जाएंगे स्टेशन से बाहर, तो बहुत सारे प्राइवेट बसें लगी रहेगी। थोड़ा दूर पे आप निकलेंगे तो ऑटो रहेंगे, ओले वाले रहेंगे, जो भी आपकी मर्जी है, आप जिसको सेलेक्ट करें। वहाँ से भी आप सीधे कामाख्या देवी चौक तक आसानी से जा सकते हैं। हर 2 मिनट, हर 5 मिनट पे बस भी मिल जाती है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जब आप कामाख्या देवी मंदिर चौक पे पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी बसें या ऑटो या ओले वाले ऊपर भी पहुंचा देते हैं, क्योंकि कामाख्या देवी चौक के बाद पहाड़ पे माता रानी का मंदिर है, तो 4 किलोमीटर की दूरी हमें तय करना होता है। तो बहुत ऑटो वाले नहीं जाते हैं और बहुत जाते भी हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, आप कामाख्या देवी चौक पर भी आपको आसानी से ऊपर जाने के लिए ऑटो, बस, कार सब कुछ मिल जाएंगे। और वहां से बस जाने का बस में 10 रुपया और कार में 20 रुपया लगते हैं। आप पर्सनली भी रिजर्व करके जा सकते हैं, जो 250-300 के करीब लेते हैं। अब आप कामाख्या देवी पहुंचते हैं, फिर आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि हम रुके कहाँ, गुवाहाटी रुके या कामाख्या रुके या फिर कामाख्या मंदिर के पास रुके। आपको कहाँ रुकना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप दर्शन के व्यू से गए हैं, तो मेरे ख्याल से आप मंदिर के आसपास ही रुके तो आप ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यानी कि पहाड़ के ऊपर जहां मंदिर है, मंदिर के आसपास भी बहुत सारे रुकने के लिए अच्छे अच्छे होटल हैं, लॉज हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी व्यवस्था है। आप चाहें तो वहां रुक सकते हैं। जो गवर्नमेंट का रूम है, जो गवर्नमेंट के होटल हैं, वहां पर रुकने के लिए आप ऑनलाइन भी अपना बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन यदि आप अचानक गए हैं, ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवाए हैं, तो वहां जाकर भी रूम लिया जा सकता है। 400 से लेकर 1000 तक गवर्नमेंट वाले होटल में रूम है, और प्राइवेट भी बहुत सारे लॉज, होटल हैं। यहाँ भी 400 से लेकर और 1500 तक अच्छे से बहुत अच्छा होटल मिल जाता है। आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से जाके रुक सकते हैं। लेकिन एक बात है दोस्तों, कि वहाँ कोई भी होटल पे, लॉज पे लिखा हुआ नहीं होता है कि ये लॉज है, आप यहाँ ठहर सकते हैं। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये लॉज है, ये होटल है, यहाँ लोग रुके हुए हैं, तो यहाँ जाकर हम पता करें
या रिसेप्शन, ये सब चीज लिखा हुआ होता है जिससे पता चल जाता है। और 1, 2, 4 में लिखा हुआ भी रहता है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत कम में भी आप अपने बजट में वहां जा सकते हैं। बहुत छोटा जगह है, लेकिन धार्मिक मान्यता से तो बहुत बड़ा जगह है, लेकिन मतलब ज्यादा दुकानें, ज्यादा होटल, ज्यादा लॉज ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है तो बहुत सुविधाजनक है। उसके बाद आप कोशिश करें कि हम मंदिर के आसपास ही लॉज लें, और जब आप मंदिर के पास लॉज लेते हैं तो मंदिर में आप जब भी आपको टाइम मिले तो आप जाके बगैर लाइन के भी, जो बाहर के मंदिर हैं छोटे छोटे हैं, मंदिर का बहुत बड़ा बरामदा है, स्पेस है, आंगन है, तो आप चारों तरफ घूम सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि आपको टाइम भी देना है तो आप अपना टाइम इधर दे सकते हैं। और अब बात आ गई दर्शन की, तो दर्शन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। दर्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं, जितनी बड़ी मंदिर है, जितनी प्रसिद्ध मंदिर है, उस हिसाब से वहां दर्शन में कोई तामझाम, कोई ज्यादा भीड़ भाड़, ज्यादा समय, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके दृष्टि से, सबके सुविधा के अनुसार वहां लाइन का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप 4 बजे सुबह से उठकर और जाके लाइन लग सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप 4 बजे सुबह लगे हैं तो आपको दर्शन में 7, 8 बजे तक हो जाता है, तो 2.5-3 घंटा बहुत है। लेकिन दोपहर ये सब में या 8, 9 बजे लगने के बाद 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप सुबह सुबह ही लग जाएं लाइन में। और यदि आपके साथ कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग हैं जो इतना देर खड़ा नहीं रह सकते हैं, तो वहां की सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि आप लाइन में लग जाएं और उन्हें आप होटल में ही छोड़ दें, और 1 घंटा बाद, 1.5 घंटा बाद उन्हें बुला लें। और वहाँ जो सिक्योरिटी रहते हैं, वहाँ जो पुलिस हैं, वहाँ जो पंडित जी हैं, ये वहाँ का व्यवस्था में है। ऐसा नहीं कि कोई आपको किफायत दिया जा रहा है या कोई और ऐसी बात नहीं है। वहाँ की व्यवस्था में यह है कि बच्चा उतना देर कैसे लाइन लगेगा या कुछ भी। और लाइन में भी आपको दूध मिल जाता है, चाय मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब भी आप माता रानी का दर्शन करने जाएं तो जाहिर है कि माता के पास कुछ न कुछ लेकर जरूर जाएं। तो बाहर, मंदिर के बाहर, या आप लाइन में लगे भी हुए हैं उसके बाद भी आपको सारा कुछ मिल जाता है। माला हुआ, फूल हुआ, प्रसाद हुआ, सब कुछ अवेलेबल है। आप जब चाहें तब खरीद सकते हैं। और जब आप माता रानी के गर्भगृह में दर्शन करने जाएंगे तो बहुत भक्त जन हैं जिनको नॉलेज नहीं है, जो नहीं जानते हैं, वो ऊपर कहीं मूर्ति ढूंढते रह जाते हैं और इसमें उनका टाइम चला जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कामाख्या देवी माता जो हैं सो गर्भगृह में जल के रूप में है। जल का ही दर्शन करना है और जल को ही अपने सिर पे लगाना है। अगर आप भाग्यशाली हैं, अगर आपकी माता की विशेष कृपा है, तो वही जल पंडित जी आपको दे भी देते हैं और वहां चुनरी भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि 1000 में एक के साथ ऐसा होता है जिसको मिल जाते हैं चुनरी और जल, क्योंकि पंडित जी वहां लेने नहीं देते हैं। अपने मन से आप जल उठा नहीं सकते हैं। आप दर्शन करिए और प्रणाम करिए और गर्भगृह से बाहर आइए। लेकिन आप अपने साथ यदि मोबाइल या कुछ लेकर भी गए हैं तो उसका उपयोग नहीं करिए। इससे अच्छा है कि आप होटल में ही मोबाइल, बेल्ट, पर्स ये सब छोड़ के जाएं और पूरा का पूरा ध्यान माता कामाख्या के चरणों में समर्पित कर दें। जब आप दर्शन से बाहर आएंगे दर्शन करके, तो मंदिर के प्रांगण में भी छोटे छोटे मंदिर हैं, हवन कुंड है, तो आप अगल बगल घूम लें, देख लें, अच्छे से समझ लें, थोड़ा समय दें। उसके बाद साइड में, पीछे साइड में 2 तालाब भी हैं। 2 तालाब में, दोनों तालाब बिल्कुल पास में ही हैं, लेकिन एक का रंग बिल्कुल नेचुरल है जैसा पानी का रहता है और दूसरे का रंग लाल है। कहा जाता है कि माता रानी जब मेंस होती हैं इस वजह से उस तालाब का जल लाल है। और दोस्तों जब आप देखेंगे वहां
थोड़ा ज़्यादा गौर करके जिधर से पानी तालाब में आया है तो आप देखेंगे कि माता रानी के गर्भगृह से तालाब में पानी आ रहा है। ये आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद आप दर्शन कर लिए। अब दोस्तों ये भी आता है कि माता रानी का प्रसाद हमको कैसे मिले। तो आप तो गर्भगृह में जो चढ़ाए हैं आपके पास है ही है, लेकिन वहाँ माता रानी का प्रसाद पाने के लिए अन्न प्रसाद केंद्र भी है। वो आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा ही दूर पे है, 100 मीटर की दूरी पे अन्न प्रसाद केंद्र है, जो जहाँ मतलब 12 बजे से आपको प्रसाद मिलता है, 12 बजे दिन से। इसके लिए टिकट आपको लेना होगा। वो अन्न प्रसाद केंद्र में ही मिलता है, बिल्कुल फ्री होता है, सुविधा के लिए टिकट दिया जाता है। और वहाँ प्रतिदिन खिचड़ी मिलता है। तो आप को जरूर प्रसाद पाना चाहिए और प्रसाद पाइए। और यदि आप उसके बाद भी अपना भोजन करना चाहते हैं तो ज़्यादा होटल तो वहाँ नहीं है, लेकिन 1-2 ही है, बड़ा होटल है। वहाँ प्याज लहसुन भी नहीं होता है, अच्छा खाना मिल जाता है, थाली की भी व्यवस्था है और भी सारे हैं। आप जो खाना चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल है। आप खाइए और आनंद उठाइए। यदि कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। माता रानी आप पर कृपा करे, आपका प्लान सक्सेस हो, आपकी यात्रा शुभ हो। धन्यवाद।